Welcome to the Apex Class EduTech channel. Today we are going to read our lesson number 10 as you can see on your screen. This is taken from your Panorama book, and before we proceed to the lesson, I would like to suggest you that you should read the lesson completely in your own manner, and later you should come this slides, or I can say this video. This will be very helpful to you get the well meaning lesson in your mind and heart. So, without getting too much time, I would like to proceed further about lessons, its facts and about its characters. Let's start. Okay, जेंसी कौन है? उसकी फ्रेंड है, तो मैं लिख दूं जेंसी कौन है? ये सोफ स्कूल फ्रेंड है। मैं क्या लिख दूं? सोफ की जो है वो स्कूल की फ्रेंड है। ये सोफ की स्कूल फ्रेंड है। लिंकिंग आर्म्स, लिंक यानी क्या होता है? लिंक ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने। आधार को अकाउंट से लिंक करो, आधार को राशन कार्ड से लिंक करो। तो लिंक का मतलब आप समझ गए हैं ना, जोड़ना। लिंक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। लिंक का मतलब क्या है? जोड़ना। लिंकिंग आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, भुजा। तो सोफ जो है अपनी सहेली जिसका नाम जेंसी है उसके हाथ पकड़े हुए आ रही है, और उसका हाथ पकड़े पकड़े वो झूलते झूलते, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, वो झूलते झूलते कहती है कि क्या जब मैं स्कूल पूरी कर लूंगी तब मैं एक बहुत बड़ा ब्यूटीक खोलूंगी। तो जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर along the street looked doubtful. What do you mean by doubtful? Doubtful in English we can say suspicious. हिंदी में क्या लिख सकते हैं? संदेहास्पद। सोफ जो है जब जेंसी को कहती है कि मैं जब स्कूल छोड़ दूंगी तो मैं बहुत बड़ा ब्यूटी खोलने वाली हूं, तो जेंसी जो है उसने सोफ का हाथ पकड़ रहा है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो वो आते आते ये बात सुनती है अपनी सहेली की, और उसे ये बात सुनते ही वो थोड़ी सी क्या दिखी? संदेहास्पद दिखी। उसे थोड़ा सा शक हुआ कि हम ऐसे कैसे ब्यूटीक खोल लेंगे। स्ट्रीट का मतलब आप जानते ही हैं, और यदि आप हिंदी में याद रखना चाहें तो इसे बोलते हैं लेन। ओके, अब ये जेंसी बोल रही है। जेंसी क्या बोल रही है? टेक्स मनी सोफ। सोफ तुम्हें पता है ना, इसके लिए पैसा चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। समथिंग लाइक दैट, इस प्रकार की किसी भी चीज के लिए सोफ तुम्हें पता है ना, पैसा चाहिए। ये इतना आसान नहीं, इधर तुमने बोला और उधर वो चीज हो गई। आई विल फाइंड इट, आई विल फाइंड इट। ये आई कौन है? आप ध्यान से देखें, ये सोफ है। ये क्या है? कौन है? सोफ है। सोफ कहती है कि पैसे का व्यवस्था या पैसे का जुगाड़ मैं कर लूंगी। सोफी सेड, ये बात सोफी कहती है। स्टेरिंग, स्टेरिंग यानी व्हाट? स्टेयर को क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेज। और दूसरे हिसाब से आप लिखना चाहते हैं तो लुकिंग सीरियसली एंड कॉन्टिन्यूसली। वो काफी गंभीरता पूर्वक और लगातार ताकते हुए क्या करती है? वो लगातार गंभीरता पूर्वक घूरते या ताकते हुए कहती है कि पैसे की व्यवस्था तो मैं कर लूंगी। वो ऐसा कब कहती है? फार डाउन द स्ट्रीट, वो गली में दूर तलक देखते हुए कहती है पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे की व्यवस्था तो मैं कर लूंगी। टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, ये कौन कह रहा है? ये कह रही है जेंसी। ये बात कौन कह रही है? जेंसी कह रही है कि सोफ तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि इतनी आसानी से इतने पैसे इकट्ठे कभी नहीं होने वाले हैं जिससे तुम एक बहुत बड़ा ब्यूटी को खोल सकोगे। तो इसलिए बेचारी वो कहती है सोफ इसके लिए पैसे लगते हैं। तो सोफ कहती है पैसों की व्यवस्था तो मैं कर लूंगी। तो जेंसी फिर से रेस्पॉन्स देते हुए कहती है कि सोफ इतना पैसा बचाने में, यू नो मीनिंग ऑफ सेव, ठीक है, इतना पैसा बचाने में तुम्हें क्या लगेगा? काफी समय लगेगा। ओके, सो अब सोफ के जो दो ऑप्शन थे वो दोनों खत्म कर दिए। किसने? जेंसी ने। तो सोफ जो है अगला पत्ता फेंकती है और बोलती है वेल आई विल बी ए मैनेजर देन, मैं क्या बन जाऊंगी? तो ठीक है, फिर मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। मैनेजर कैसे? वो कह रही है मैं स्टोर तो शायद नहीं खोल पाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा करूंगी कि किसी दूसरे के स्टोर में एक मैनेजर का काम मैं करने लग जाऊंगी, ऐसा कर लूंगी। यस ऑफ कोर्स टू, ये लड़की सोफी बोल रही है ऑफ कोर्स। आप जानते हैं ना मीनिंग ऑफ कोर्स का?
इन रियलिटी, वास्तविकता में। ऑफ कोर्स टू बिगिन विथ, व्हाट डू यू मीन बाय बिगिन? स्टार्टिंग। बिगिन्स मीन्स व्हाट? स्टार्ट। तो सोफ कहती है कि ठीक है, जब मैं ब्यूटी खोलूँ इतने पैसे मेरे पास नहीं होंगे तो मैं ऐसा करूँगी, मैं किसी बड़े स्टोर में मैनेजर का काम करने लगूंगी, खूब सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में स्टोर का सोचूंगी। लेकिन उससे पहले वो क्या कहती है, मैं उससे पहले क्या करूँगी, एक जो है स्टोर में मैनेजर बन जाऊँगी, शुरुआत करने के हिसाब से, काम सीखने के लिए। ओके, और वो कब तक मैनेजर का काम करेगी? टिल आई हैव गॉट इनफ। व्हाट डू यू मीन बाय इनफ? इनफ यानी सफिशिएंट। सफिशिएंट का अर्थ क्या? पर्याप्त। तो वो कहती है कि ठीक है, तब तक, जब तक मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं होते तब तक मैं मैनेजर का काम करूंगी। लेकिन एनीवे कुछ भी हो, इंग्लिश में और क्या कह सकते हैं इसे? व्हाटएवर, ठीक है, व्हाटएवर जिसे बोलते हैं। आई नो जस्ट हाउ इट इज ऑल गोइंग टू लुक। मुझे सब पता। अब यहाँ लुक का मतलब देखना है, दिखना नहीं है। वो लड़की जो कह रही है उसका कहना है मतलब मुझे पता है कि इन सब चीज़ों की व्यवस्था कैसे करनी है। यानी सोफ जो है अपने माइंड को लेके बिल्कुल पॉजिटिव है। उसे लगता है कि बिल्कुल मुझे जो क्या करना है ये मेरे माइंड में कन्फर्म है। ओके, तो ये बात जो है वो जेनसी कैरी है। ये बात कौन कैरी है? जेनसी कैरी है। और जेनसी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल लड़की है, तो वो जेनसी कहती है दे वॉन्ट मेक यू ए मैनेजर स्ट्रेट ऑफ। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट ऑफ? स्ट्रेट यानी क्या होता है? सीधा। स्ट्रेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सीधे ही, ठीक है। तो लड़की जो है जेनसी, वो डायरेक्ट कहती है कि सोफ तुम्हें ऐसे डायरेक्ट मैनेजर कौन बना देगा? पहले तुम्हें छोटे स्तर से काम शुरू करना पड़ेगा, तुम्हें चीज़ें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें में काबिलियत आएगी, तब तुम्हें एक मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी। तो सोफ तुम्हें डायरेक्ट मैनेजर कौन बना देगा? डायरेक्ट मैनेजर कौन बना देगा सोफ? तो वो क्या बोलती है लड़की जो है, वो क्या बोलती है? लड़की जो है वो क्या बोलती है? कौन? सोफ क्या बोलती है? सोफ बोलती है आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट। ठीक है। ये कौन है? ये अचानक कौन आ गया? और जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेटर्स आर कैपिटलाइज्ड। दिस मीन्स दिस है यू कैन से पर्सनल प्रोनाउन और प्रॉपर। ठीक है, ये किसी औरत का नाम है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया? ठीक है, मीनिंग नहीं, ये लेडी का नाम है। तो ए फेमस फैशन डिजाइनर ऑफ, ये ब्रिटेन की एक बहुत बढ़िया या बहुत ही अच्छी मेरी क्वांट नाम की जो फैशन डिजाइनर थी। तो ये अभी तक तो क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लड़की है वो इसको पसंद करती है शायद, इसलिए सोफ जो है, ये बात कौन कह रहा है? ये बात सोफ कह रही है। सोफ कह रही है। तो सोफ कहती है ठीक है, फिर मैं मेरी क्वांट की तरह बन जाऊंगी। कौन कहती है? सोफी कहती है आई विल बी नेचुरल। मैं बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे खुद का ही काम शुरू करूंगी। मतलब अब शॉप के कहने का मतलब ये है कि मैं छोटी शॉप स्टार्ट करूंगी, फिर मैं बड़ी शॉप, फिर मैं बड़ी शॉप स्टार्ट करूंगी। इस प्रकार का मैं काम करूंगी। दे विल सी फ्रॉम द स्टार्ट, वो लोग मैनेजर नहीं, वो लोग जिनका शोरूम वगैरह है, वो देखेंगे कि मैंने शुरुआत की है, मैंने अच्छे से काम किया है, तो फिर खुद ही वो मुझे मैनेजर का काम दे देंगे। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, वो मुझे शुरुआत से काम करते हुए देखेंगे। आई विल हैव द मोस्ट, लेकिन मेरे पास होगी क्या? इसके नीचे हिडन है ये, ठीक है। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग सोप इन द सिटी एवर सीन। तो वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है, वो मैं यहां लिख रहा हूं। वो क्या कहती है? वो मैं यहां लिख रहा हूं। वो कहती है आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग सोफ इन द सिटी एवर सीन। वो कहती है कि मेरे पास शहर की सबसे, यू नो मीनिंग ऑफ अमेजिंग मीन्स व्हाट? सरप्राइजिंग। इन हिंदी वी कैन से शानदार।
लड़की कहती है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, हर बात का उसके पास तोड़ है, लेकिन आपके पास हर बात का तोड़ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा भी है। तो इसका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप इन द सिटी सिटी हैज़ एवर सीन, मेरे पास ऐसी शानदार दुकान होगी जैसी शहर में आज तक किसी ने खोली ही नहीं है। ये कब कहती है? जब उसके सब जो है वो बातें काट दी जाती है। वो कहती है कि मैं ब्यूटी खोलूँगी। तो जैन सी कहती है कि इसके लिए पैसा लगता है, सौंफ पैसा कहाँ से लाओगी? तो जो सौंफ है वो कहती है पैसा, पैसे की तो व्यवस्था मैं कर लूँगी। तो वो कहती है कि इतना पैसा तुम बचाओगी, कितने दिनों में तुम्हें बचा पाओगी तुम? फिर वो कहती है कि ठीक है मैं मैनेजर बन जाऊँगी। तो जैन सी बोलती है तुम्हें डायरेक्ट मैनेजर कौन बना देगा? उसके बाद वो कहते हैं अच्छा मैनेजर नहीं बनाएंगे, तो मैं ऐसा करूँगी मेरी क्वांट की तरह खुद का ही सब कुछ अपना काम स्टार्ट करूँगी, फिर धीमे धीमे मैं एक बड़ी फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी। जैन सी Who is this? जैन सी नोविंग, ये जानते हुए दे वर बोथ ईयर मार्क्ड। व्हाट डू यू मीन बाय ईयर मार्क? देखिए ईयर मार्क का मतलब क्या है। जैसे सपोज दिस इज ए पेपर, जैसे मान लीजिए ये पेपर है कोई, जैसे मान लीजिए ये कोई पेपर है, ये कोई कागज़ है, ये कोई कागज़ है, ठीक है, एक तरफ का कागज़ है। और इस कागज़ को यदि आप क्या करना चाहते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते समय यदि हमारे पास वो बुक मार्क वगैरह वाला नहीं है तो हम उस पन्ने को वहाँ से मोड़ते हैं। तो जो मुड़ा हुआ पन्ना है वो दिखने में कैसा नज़र आएगा आपको? जो मुड़ा हुआ पन्ना है वो दिखने में कैसा नज़र आएगा? वो मुड़ा हुआ पन्ना आपको दिखने में लगभग ऐसा नज़र आएगा, और वो पन्ना किधर की तरफ मुड़ जाएगा? अंदर की तरफ। तो इसे क्या बोलते हैं? ईयर मार्क। इसे क्या बोलते हैं? ईयर मार्क। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब होगा पूर्व निर्धारित। यहाँ इसका मतलब क्या होगा? यहाँ इसका मतलब होगा पूर्व निर्धारित। ठीक है, यहाँ इसका मतलब होगा पूर्व निर्धारित। ठीक है, और इन इंग्लिश यू कैन से प्री डिफाइंड। जैनसी नोविंग दे वर बोथ ईयरमार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। ठीक है, जैनसी को पता है कि हम निर्धारित है, यानी हमारे जो परिवार के हालात हैं, स्थिति है, उस हिसाब से हमें अब क्या करना पड़ेगा? बिस्किट की फैक्ट्री में अगले साल 12वीं पास होते ही जाना पड़ेगा। ये उसको पता है। उसे ये भी पता है कि मेरे साथ शॉप को भी चलना पड़ेगा, इसलिए वो मन में सोचती है। ठीक है, बिकॉज मिलेनकोली बिकेम मिलेनकोली। बिकेम मीन्स व्हाट? बन गई। मिलेनकोली मीन्स व्हाट? हिंदी में लिख सकते हैं नीरस या उदास, और इंग्लिश में आप पता ही है सैड। वो थोड़ी सी ये सुन के उदास हो गई। सी विश्ड वांटेड। सी विश्ड, उसकी इच्छा हुई। क्या? सोफी वुडंट से दीज थिंग्स। थिंग्स मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बातें भी होता है। थिंग्स का मतलब बातें भी होता है, थिंग्स का मतलब वस्तु भी होता है। तो वो जैनसी जो है वे चाहती थी कि ये सोफ जो है वो इस प्रकार की बातें करना बंद करे कि मैं ये बन जाऊंगी, वो बन जाऊंगी, इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। उसे पता है ये सब पॉसिबल नहीं है। तो वो चाहती थी कि ऐसी बातें करना बंद करे, वही बात करे जो हमें सच में अगली साल स्कूल कंप्लीट होते ही फेस करनी है। ओके, When they reached Sophie's street, Jane said, सोफी का घर पहले आता है। तो reached का मतलब आपको पता है पहुंचना, लेकिन इसका अल्टरनेटिव वर्ड क्या हो सकता है? अप्रोच्ड। जब वो वहां पर पहुंचे, कहां पे? सोफी की गली में, तो जैनसी क्या बोलती है? इट्स ओनली ए फ्यू मंथ्स अवे नाउ। जैनसी कहती है सोफ अब कुछ ही महीने बचे हैं स्कूल पूरी होने में। सोफ समझो, यू रियली शुड बी सेंसिबल। अब तुम्हें सचमुच ही क्या बनना चाहिए? सेंसिबल। सेंसिबल मीन्स वो थॉटफुल। तुम्हें सचमुच ही थोड़ा सोचना चाहिए। सोफ इस प्रकार की बातें करने बंद करनी चाहिए। और उसका मतलब हिंदी में आप समझ सकते हैं। सेंसिबल का मतलब क्या लिख सकते हैं? विचारणीय, या सही वर्ड है विचारशील। कि सोफ थोड़ा विचार करो मेरी बात का, तुम ऐसी जो बातें कर रही हो पॉसिबल नहीं है। दे, वो कौन? शोरूम ओनर। तो जब उसने कहा ना सोफ ने कि मैं मेरी क्वांट की तरह बन जाऊंगी, तो उसने कहा, सोफ को कहा जैनसी ने, हम इतना सब कुछ इतना जल्दी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी बन जाओगे। दे वॉन्ट पे वेल फॉर सोप वर्क। तुम्हें कोई इतना पैसा देने वाला नहीं है। तुम्हें कोई इतना पैसा देने वाला नहीं है। तुम मैनेजर वगैरह बन भी जाओगे तो भी तुम्हें इतना पैसा नहीं मिलेगा कि तुम खुद का कोई शोरूम खोलो। पे का मतलब आप जानते ही हैं, वेल का मतलब यहाँ कुआं नहीं है, या वेल का मतलब होगा गुड, कि तुम्हें इतना पैसा नहीं मिलेगा कि शॉप का तुम काम करो। यू नो दैट, तुम्हें यह बात पता है। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। ठीक है,
एलो का मतलब आप जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखना चाहें लेट टू हैपन, किसी चीज़ को होने देना। इन हिंदी वी कैन से होने देना। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे डैडी कभी अलाउ करने वाले नहीं है, पहली बात इतना पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा मिल भी जाएगा तो तुम्हारे डैडी कभी अलाउ नहीं करेंगे। सौफ का ये दावी, ये जो पिक्चर डाला गया है ये आप देख सकते हैं, ब्यूटिक है। ये जो है ये इन्हें मनेक्वीन बोलते हैं। ये जो पुतले खड़े रहते हैं जिनके ऊपर कपड़े पहनाए जाते हैं, इंग्लिश में मनेक्वीन बोलते हैं, और ये कपड़े पहनाए हुए हैं, तो ये एक ब्यूटिक का सीन है, इसलिए पिक्चर आपके लिए प्लेस किया गया है। तो सौफ का जब ये दाव भी नहीं चला और उसकी हर बात जो है वो काटी जा रही थी, तो सौफ कहती है और एन एक्ट्रेस, तो फिर ठीक है मैं ऐसा करती हूँ, अभिनेत्री बन जाऊंगी। नो, देयर इज रियल मनी इन दैट, सच में इस चीज में बहुत पैसा है। और वो चीज कौन सी है? बीइंग एक्ट्रेस, उसके अभिनेत्री बनना जो है, उस चीज में क्या है? बहुत ज्यादा पैसा है। ये सौफ जो है वो कहती है, और वो क्या कहती है सौफ? यस, एंड आई कुड मे बी हैव द ब्यूटिक ऑन दी साइड, और साथ साथ मेरा ब्यूटिक भी चलता रहेगा, और साथ साथ जो है मैं क्या काम करती रहूंगी? ब्यूटी का काम भी करती रहूंगी और एक्ट्रेस का काम भी करती रहूंगी। तो मेरा जो है वो दोनों काम साथ में चलते रहेंगे। एक्ट्रेसेज डोंट वर्क फुल टाइम, तो जो एक्ट्रेसेज होती है वो हर वक्त तो काम करती नहीं है, तो एक्ट्रेस का काम कर लूंगी, बाकी जो समय बचेगा उसमें क्या कर लूंगी? मैं ये भी काम कर लूंगी। कौन सा? ठीक है, ब्यूटी का। डू दे मीन्स क्या अभिनेत्रियां पूरे दिन काम करती है? नहीं। एनीवे, मैं एनीवे का मीनिंग आपको बता चुका हूं। कुछ भी हो, देट और ए फैशन डिजाइनर, ये उसका अगला जो है वो एम्बिशन है। वो कहती है चलो एक्ट्रेस भी मेरे लिए यदि पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं क्या बन जाऊंगी? मैं एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। यू नो, तुम्हें पता ही है, समथिंग ए बिट, बिट मीन्स व्हाट? स्मॉल अमाउंट। सोफिस्टिकेटेड, ओके, दैट इज देयर, थोड़ा सा, ठीक है। ओके, सोफिस्टिकेटेड मीन्स व्हाट? जनरली सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग होता है डेवलप्ड, लेकिन सॉफ के हिसाब से यहाँ इसका अर्थ होगा बेहतर। कुछ भी हो, मैं काम करूंगी तो थोड़ा बेहतर ही करूंगी, जिससे मेरी थोड़ी अच्छी छवि बने, मेरे पास भरपूर पैसा आए। मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं करूंगी बिस्किट में फैक्ट्री में जाने वाला। ओके, एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट, और ये कह के वो टर्न्ड, व्हाट डू यू मीन बाय टर्न्ड? मुड़ गई, और वो मुड़ गई, और वो क्या हुई? मुड़ गई। और वो मुड़ गई कहां पे? इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, वो खुला जो गली का दरवाजा था उसके अंदर घुस गई। लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, और जेंसी को वो स्टैंडिंग खड़ा ही रख के आ गई। कहाँ पे? बारिश में, यानी बारिश होने लगी थी, जेंसी को जो है वो हो रही थी बारिश, उस बारिश के अंदर ही खड़ा करके, ठीक है, जेंसी को बाहर ही छोड़ के वो अपने घर की तरफ बढ़ गई थी। और इफ एवर आई कम इन टू मनी, व्हाट डू मीन बाई कम इन टू मनी? कम इन टू मनी का मीनिंग क्या होगा? बिकम एफ्लुएंट, यानी धनी, पैसे वाला, ठीक है। कम इनटू मनी का मतलब ये मैं पैसे के अंदर आ जाऊंगी। इसके कहने का मतलब है कभी मेरे पास पैसा आया तो मैं बता देती हूँ, आई विल बाई ए ब्यूटिक, तो मैं क्या खरीदूंगी या क्या खोलूंगी? मैं एक ब्यूटिक खोलूंगी। ये किसकी इच्छा है? ये सौफ की इच्छा है, और वो इस चीज़ से डगमगा नहीं रही है। आप पिक्चर देख रहे हैं, ये लेडीज ब्यूटिक है, और सौफ का जो है वो यही ड्रीम है, वो लाइफ में जो है वो यही करना चाहती है। ओके, दिस इज व्हाट। इफ यू एवर कम इनटू मनी, कम इनटू मनी का मीनिंग आपको पता ही है। कम इनटू मनी का मीनिंग आपको पता ही है, धनी होना, पीछे लिखा रखा है इफ यू। अच्छा, अब जैसा हमने बताया कि वो घर में आ चुकी है, वो घर में आ चुकी है, तो इसमें लिखा है घर में किस कोई कह रहा है कि इफ यू एवर कम इनटू मनी, यदि कम भी तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाए। इफ यू एवर कम इनटू मनी, ये दोबारा कहने का मतलब क्या है? दोबारा कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति, जो पात्र, जो कैरेक्टर लेसन में ये लाइन बोल रहा है, उसको विश्वास है कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो वो कहता है या कहती है कि हाँ, इफ़ यू एवर कम इनटू मनी, ठीक है कभी तुम्हारे पास आ जाए, ठीक है कभी तुम्हारे पास आ जाए, तो पैसा आ जाए, तो यू विल बाई ए ब्लेस्ड डिसेंट। डिसेंट मीन्स व्हाट? गुड। ब्लेस्ड मीन्स
वेल डन। अच्छा बनाया हुआ कोई घर, हाउस टू लिव इन। अच्छा घर में कोई कहता है अच्छा तुम्हारे पास इतना पैसा आ भी जाए तो सबसे पहले तो तुम एक अच्छा बना हुआ हमारे लिए घर खरीद के दे देना, सबसे पहले तो तुम ये काम करना। थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा बहुत बहुत हम जो क्या है आभार जताएंगे। ये बात जो है ऊपर वाली जो बात है उसको कौन कह रहा है? कोई घर का मेंबर कह रहा है, वन ऑफ फैमिली मेंबर। ये बात उसे कहता है घर का कोई, घर के परिवार, सॉरी, ये बात उसे कहता है कोई फैमिली मेंबर। ठीक है, ओके ओके। सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्कूपिंग? स्कूपिंग मीन्स, स्कूप का मतलब ईटिंग विद, ईटिंग हार्ड विद स्पून, चम्मच से ठूस ठूस कर खाना खाना। ठीक है, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्कूपिंग। सोफीज फादर वाज स्कूपिंग सेफर्ड पाई। व्हाट डू यू मीन बाय सेफर्ड? सेफर्ड का मतलब आप जानते ही हैं, गडरिया, गडरिया। और इंग्लिश में लिखना चाहते आप लिख सकते हैं वन हू टेंड्स शिप। ठीक है, पाई, पाई को जनरली अपन या पाई किसको बोलते हैं? ठीक है, पाई के कई रूप हैं, जनरली अपन समोसे को भी पाई बोलते हैं। तो सेफर्ड पाई क्या है एक्चुअली? एक्चुअली सेफर्ड पाई एक प्रकार की डिश है। सेफर्ड पाई जो है वो एक प्रकार की डिश है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? पोटैटो प्लस मीट, पोटैटो एंड मीट, ये साथ में पकाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं सेफर्ड पाई। तो जब सोफी घर पे पहुंची तो सोफी का पिताजी जो है वो जल्दी जल्दी सेफर्ड पाई जो डिश है वो खा रहा था, इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में ठूस रहे थे। एज हार्ड एज ही कुड गो। व्हाट डू यू मीन बाय एज हार्ड एज? तो यहाँ कठोर नहीं होगा, हार्ड का मतलब यहाँ होगा जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना। गो यानी जा रहा था, जितना ज्यादा उनके मुंह के अंदर जा रहा था वो खा रहे थे। हिज प्लम्प, व्हाट डू यू मीन बाय प्लम्प? प्लम्प मीन्स फैट। उनका जो मोटा सा जो फेस था, चेहरा था। स्टील, स्टील का मीनिंग आपको अब तक तो याद हो गया। स्टील का मतलब अभी भी, स्टील का मतलब अभी भी। ग्रीमी, ग्रीमी मीन्स व्हाट? फुल ऑफ परस्पिरेशन, परस्पिरेशन, फुल ऑफ परस्पिरेशन। ठीक है, ग्रीमी का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ परस्पिरेशन। हिंदी में लिख सकते हैं पसीने से तरबतर। तो उनका चेहरा पसीने से, दिन भर की गर्मी से, मेहनत से तरबतर था। ग्रीमी एंड स्वेट, स्वेट मीन्स व्हाट? पसीना। मार्क्ड फ्रॉम द डे, उनका जो चेहरा है वो दिन भर की कठोर मेहनत के कारण अभी भी पसीने से तरबतर था। उनके चेहरे पर कालिक चिपकी हुई थी, या कह सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत जो मिट्टी एंड पसीना मिक्स होकर जो लेयर बना रहे थे चेहरे पे, वो जो है उनके चेहरे पर चिपकी हुई थी। तो ये काफ़ी कुछ उनके पिताजी के बारे में कहता था, फैमिली की कंडीशन के बारे में। एक तो पॉइंट हमें वहाँ पता लग गया कि वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे अगले साल। दूसरा, उनके पिताजी जो है वो सेफर्ड पाई, अब हो सकता है सेफर्ड पाई गरीब लोग खाते हो, तो सेफर्ड पाई को वो मुंह में ठूस रहे थे। इससे उनके फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन का पता लगता है। ये कोई कह रहा है उसे, तभी इन्वर्टेड कॉमा देखिए, सी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। ये अपने इंडियन फेमस डायलॉग है कि क्या पैसा पेड़ पे उगता है। ग्रो मीन्स व्हाट? ग्रो मीन्स, ग्रो का मतलब ग्रोथ भी होता है, वृद्धि, और ग्रो का मतलब उगना भी होता है। घर में से उसने, किसी ने उसे ये कहा है, जब उसने कहा होगा घर में जाके मैं ब्यूटी खोलूंगी, मैनेजर बनूंगी, ये वो, तो घर में उससे किसी ने कहा है सी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डजंट सी, नहीं है क्या? जैसे कोई घर में कहते हैं तुम्हें क्या लगता है पैसा पेड़ पे उगता है? डैड, डैड, ये कौन कह रहा है देखते हैं। सेड द लिटिल डेरेक, ये उसका छोटा भाई है। डेरेक कौन है? सोफ का छोटा भाई है। सोफ यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर। ये ब्रदर नहीं है, ये ब्रदर है। ठीक है, ध्यान से बोलें और ध्यान से लिखें। एक चीज़ ध्यान रखें कि स्मॉल नहीं लिखते हैं, कई स्मॉल बॉय, बिग ब्रदर, स्मॉल ब्रदर लिखते हैं, नहीं, यंगर एंड एल्डर होना चाहिए। ओके, उसे लगता है कि पैसा उगता है पेड़ों पर, है ना दीदी, है ना डैड? ये बात कह रहा है छोटा डेरेक। हैंगिंग ऑन, हैंगिंग मीन्स व्हाट? वैसे हैंगिंग का मतलब फांसी भी होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा? लटकना।
वो जो लड़का है, छोटा बच्चा है जिसका नाम डेरेक है, जिसे फुटबॉल का बहुत शौक है, हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, वो अपने पिताजी की कुर्सी के पीछे झूलते, जो लाडला होता है वो यही करता है, ठीक है। उसके पिताजी खाना खा रहे हैं और वो उसके पिताजी के पीछे कुर्सी के ऊपर झूल रहा है, और झूलते हुए कहता है कि पापा, पिताजी, डैड, ऐसा लगता है कि दीदी को ऐसा लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं। देयर मदर साइड, उनकी जो माता थी डेरेक की, सोफ की, जोफ की, साइड मीन्स टेक, टुक ब्रीथ हेविली। तो उनकी जो माता है उन्होंने बड़ी गहरी सांस ली। देखिए साई दो प्रकार से होता है, एक तो परेशानी वाली साई जिसमें व्यक्ति यूँ करता है, जिसमें उसे परेशानी जाहिर होती है, और एक जैसे आप काफ़ी दूर से चल के आए और जब आप बैठते हैं तो आप ज़ोर से सांस लेते हैं, उसमें क्या होती है, रिलीफ वाली फीलिंग होती है। तो इसमें साफ तौर पे ये इंडिकेट है कि वो जो औरत है, उनकी जो माता है, वो इस चीज़ को लेके परेशान है। क्या है परेशानी? इस चीज़ की है कि उनके बच्चे पैसा चाहते हैं और उनकी फैमिली का जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऐसा है कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, इसलिए उनकी माता थोड़ी दुखी है। ओके, सोफी वॉच्ड, सोफी ने देखा, सोफी ने देखा, सोफी देखती है, बेक स्टूप्ड ओवर द सिंक, बेक यानी कमर, बेक यानी वापस नहीं होगा, बेक यानी कमर, स्टूप्ड, व्हाट डू यू मीन बाय स्टूप्ड? बेंट, बेंट करता आप जानते ही हैं, मुड़ी हुई। सोफी ने देखा कि हर, हर यानी कौन? उसकी मॉम। ये हर कौन है? मॉम। सोफी ने देखा कि उसकी जो मॉम है, ठीक है, स्टूप्ड, झुकी हुई है, ओवर द सिंक, सिंक आप जानते हैं, डिशेज वॉशिंग प्लेस, बर्तन धोने वाली जो जगह होती है उसे सिंक बोलते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। उसने देखा कि उसकी जो माता है वो झुकी हुई है सिंक के ऊपर, एंड वंडर्ड, एंड वंडर्ड, वंडर्ड मीन्स व्हाट? थॉट, कि सोफी ने देखा कि उसकी जो माता है वो झुकी हुई है, उस सिंक के ऊपर बर्तन धोती है, और सोफी ने देखा कि वो सोच रही, यानी सोफी खुद सोच रही है, एट द इनकॉन्ग्रुइटी, व्हाट डू मीन बाय इनकॉन्ग्रुइटी? हिंदी में कहते हैं असंगत। असंगत का मतलब क्या होता है? नॉट रेलेवेंट, जो प्रासंगिक नहीं हो, या हिंदी में आप लिख सकते हैं अप्रासंगिक, जो स्थिति के अनुसार से शूट नहीं करे, उसे क्या बोलते हैं? अप्रासंगिक। तो जो लड़की है वो देखती है कि उसकी माता सिंक के ऊपर झुकी हुई है, और उसने, लड़की ने सोचा कि ये इनकॉन्ग्रुइटी, कितना असंगत है या कितना अजीब लग रहा है। द डेलिकेट बो, व्हाट डू यू मीन बाय डेलिकेट? डेलिकेट मीन सॉफ्ट, और वो क्या होता है? वो ये होता है, आपको पता होगा ना, ये, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं जनरल में? कोई गिफ्ट रैप किया जाता है, कोई कागज़ में गिफ्ट लपेटा जाता है, उसके ऊपर यही बनाया जाता है रिबन से, ठीक है। ये वेटर लोग वगैरह यहाँ भी पहनते हैं, पहले बड़े लोग भी यही पहना करते थे। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड बो। तो ये लगा हुआ था किसके? उसकी माता जो थी, उन्होंने जो विच फोस्टंड, फोस्टंड मीन्स वो टाइटंड, बंधा था। एप्रन, एप्रन आप जानते ही हैं, ठीक है। एप्रन खाना पकाने से पहले जो जनरली एप्रन पहना जाता है, जो वेटर वगैरह पहनते हैं, ताकि जो मेन कपड़े हैं उन पे खाना वगैरह नहीं लगे, उन्हें क्या बोलते हैं? एप्रन। स्ट्रिंग, यू नो स्ट्रिंग, डोरियां। तो सोफ ये देख रही है, सोफ ये देख रही है कि, सोफ ये देख रही है कि उनकी जो माता जी है, उनकी कमर झुकी हुई है, वो बर्तन धो रही है, और उन्होंने जो एप्रन पहन रखा है, तो एप्रन के ऊपर जो बो लगाया हुआ है, ये बड़ी सुंदर टाइप की डिज़ाइन गांठें लगाई हुई है। वो जो गांठें हैं उनकी बॉडी, उनका पोस्चर और उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच नहीं कर रही है। द डेलिकेट, डेलिकेट मीन, ऊपर लिखा है डेलिकेट स्विमिंग, स्विमिंग मीन्स लुकिंग। उसने देखा कि कोमल सा नजर आने वाला बो, एंड द क्रुक्ड बैक, क्रुक्ड मीन्स व्हाट? बैंड, और झुकी हुई कमर, मतलब इन दोनों की कोई मैचिंग नहीं है। जनरली बो वगैरह कौन पहनते हैं? यंग वगैरह पहनते हैं। तो उससे बड़ा अजीब लगा कि उसकी माता जो है कैसे करके एक नया एप्रन लाई है और उसको पहन के बर्तन वगैरह धो रही है। तो उसका सोफ का जो थोड़ी मेंटेलिटी खराब है, उसका दिमाग थोड़ा सा उथल पुथल मची हुई है। क्यों? क्योंकि जैनसी ने उसकी सब बातें काट दी, और जब वो घर में आई तो उसकी रही सही कसर उसके भाई ने निकाल दी, और सब फिर जब उसने अपनी माता को देखा ऑलरेडी एक गरीब सी हालात में, तो सोफ जो है और ज़्यादा दुखी हो गई।
ओके, देर आर मैनी स्लाइड्स रिमेनिंग नाउ, बाकी काफ़ी स्लाइड्स है, तो इन नेक्स्ट लेसन और वी कैन से इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट रिमेनिंग स्लाइड्स एंड रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द लेसन। तो आपको अब तक माइंड में जो है वो यही रखना है कि सोफ नाम की लड़की है जिसके बड़े भाई का नाम जियोफ है, छोटे भाई का नाम डेरेक है। सोफ किशोरावस्था में है, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, ब्यूटी खोलना चाहती है, मैनेजर बनना चाहती है, मेरी क्वांट की तरह बनना चाहती है। और उसका बड़ा भाई जो है वो जियोफ है, और जियोफ जो है बाइक को रिपेयर करने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके पिताजी बहुत ज़्यादा अमीर या ये कह सकते हैं वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट है, बिलोंग करते हैं। और आगे स्टोरी में क्या होता है इसके लिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं कि सोफ जो है अपने भाई के पास जाके कहेगी कि मैं डैनी कैसी से मिली थी और डैनी कैसी ने मुझे एक दिन मिलने के लिए और बुलाया है। ये बात जैनसी को भी पता लगती है। फिर जैनसी को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने डैड को, अपने बड़े भाई को, छोटे भाई को, सबको ये दिखाने के लिए कि मैं सच में उस लड़के से मिली थी, सच में इतना बड़ा फुटबॉलर मेरे से मिलने के लिए पुणे आ रहा है, वो अपनी बात को, गलत बात को सिद्ध करने के लिए वहाँ से जो है दूसरी जगह पे उसे मिलने जाते। वहाँ मिलने वाला कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आदमी एक सिंपल तरीके से यहाँ आके मिलने वाला नहीं है। और इस प्रकार का कुछ घटनाक्रम आगे घटता है। सो अब तक के लिए साथ बने रहने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।